क्या मेरा आवाज क्लियर? यस, क्लियर। थैंक यू। परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि परमेश्वर ने फिर एक बार मुझे और आपको आज का जो है दिन दिखाया है। और कुछ समय बैठ के इस रात्रि में फिर एक बार मैं और आप परमेश्वर के वचन से तृप्त होंगे। और हमारा परमेश्वर जो है वो अनुग्रहकारी और दयावान परमेश्वर है। और जब हम उसके वचनों को पढ़ने के लिए या सुनने के लिए आते हैं तो हमारा ध्यान जो है परमेश्वर की ओर जो है हो। इसके लिए मैं विशेषकर इस बात को बोलना चाहता हूँ। जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं तो उसको सुनने के लिए एक अच्छा मन होना चाहिए। और जो परमेश्वर के वचनों को अच्छे मन के साथ सुनते हैं और उसे ग्रहण करते हैं वो अपने जीवन में बदलाव को और आशीष को अपने जीवन में पाता है। पिछले दिनों हमने 3 अध्याय का 1 से जो है 12 आयत तक हमने अध्ययन किया था। और वो जो अध्ययन था एक जीव को वश में करने के लिए है। और जीव से बहुत सारे बुराई होते हैं उसके विषय में हमने देखा था। और जो हम जीव के द्वारा जो पाप करते हैं उसका लेखा परमेश्वर लेता है। इसलिए हमें सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि एक बार हमारे मुंह से निकल गया वो दोबारा आपस नहीं आता है। इसलिए हमें सोच समझ के जो है अपने जीव को उपयोग करना चाहिए। आज हम 13 से 18 तक अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे एक स्वर्ग ज्ञान के विषय में बताया गया है। लेकिन हम जब बाइबल में पढ़ते हैं तो नीति वचन और शुभदेशक और आयुब और जो है श्रेष्ठ गीत, ये चारों पुस्तक को जो यहूदी लोग हैं, इसराइली लोग हैं, एक ज्ञान का पुस्तक बताया जाता है। और नए नियम में ये जो याकूब का पत्री जो हम काफी दिनों से अध्ययन कर रहे हैं वो नए नियम का एक ज्ञान का पुस्तक है। इसलिए मेरे प्यो, हमारा जो मसीह जीवन है वो परमेश्वर के वचन होना चाहिए, जो हमें जो हर एक प्रकार से जो है हमें शिक्षा देता है, ज्ञान देता है। इसलिए जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं 13 में कहता है, तो तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है, जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस निर्मलता सहित प्रकट करे जो ज्ञान ज्ञान से उत्पन्न होती है। यहाँ पे एक अच्छा ज्ञान के विषय में बताया गया है। यहूदी लोग, इसराइली लोग सोचते हैं जिनके पास ज्यादा ज्ञान है वो समझदार है और वो बड़े पदवी वाला लोग हैं। लेकिन कई बार जो है देखा जाता है जो ज्ञान ज्ञान जो रहता है वो शारीरिक भी रहता है। और शारीरिक के साथ साथ जो है सांसारिक भी रहता है और शैतानिक भी रहता है। अगर हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे 15 आयत तो बताया गया है। एक तो शारीरिक और दूसरा संसारी, पहला शारीरिक संसारिक और दूसरा शारीरिक और तीसरा शैतानिक। इसलिए जो परमेश्वर की ओर से दिया हुआ ज्ञान रहता है वो अच्छा रहता है और उसको एक अच्छा चाल चलन के साथ उसको प्रकट करना रहता है। इसलिए 13 में कहता है, तुम में ज्ञान और समझदार कौन है, जो ऐसा हो वह अपने कामों का अच्छे चाल चलन से उस निर्मलता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। देखिए, अगर आपके पास ज्ञान है, आपके पास समझ है, तो आपको एक अच्छा चाल चलन के साथ प्रकट करने के लिए यहाँ पे बताया है। लेकिन आपके पास ज्ञान है, समझ है, लेकिन आप बुराई करते हैं या आप दुष्टता के काम करते हैं, तो वो जो ज्ञान है वो सिर्फ संसारिक और शारीरिक और शैतानिक है। क्योंकि ऐसे ही लोग जो है उनका ज्ञान जो है बाइबल के अनुसार जो है ऊपर से नहीं है, वो संसारिक है, वो शारीरिक है, वो शैतानिक है। क्योंकि वो अपने जीवन में हर हमेशा अपने ज्ञान का दुरुपयोग बुराई करने के लिए करता है। इसलिए यहाँ पे बताया गया है। लेकिन 14 आयत में पढ़ते हैं तो लिखाया है, पर यदि पर यदि तुम अपने मन में कड़वी डाह और विरोध करते हो तो
सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना या ज्ञानवान ही जो ऊपर से उतरा है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानिक है। यहाँ पे स्पष्ट बताया है, अगर आप मन में कड़वी या डाह या विरोध रखते हैं या सत्य के अनुसार जीवन नहीं जीते, आप झूठ बोलते हैं, तो इसका मतलब यह है जो ज्ञान है वो ज्ञान संसारिक और शारीरिक और शैतानिक है। अभी भी कई सारे भाई बहनों के पास ज्ञान तो है, लेकिन उनके जीवन में अभी भी बुराई भरा हुआ है, तो इसके मतलब क्या है, वो शैतानिक है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। लेकिन जो अच्छा ज्ञान है उसके विषय में भी हम जब अध्ययन करते हैं तो प्रभु के ओर से बहुत सारा ऐसे लोग हैं जो जो अपने ज्ञान को प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की सेवा के लिए इस्तेमाल करते हैं और कभी भी जो है बुराई नहीं करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है 14 में, पर यदि तुम अपने मन में कड़वी डाह और विरोध करते हो, मतलब जलन ईर्ष्या कपट करते हो, तो क्या है, वो शैतानिक है। जैसे कि कैन ने हाबिल के लिए जो है एक जलन ईर्ष्या किया। जब हम 4 अध्याय का उत्पत्ति 4 अध्याय का 5 आयत पढ़ते हैं तो उसके मुंह में उदासी छा गया और साथ ही साथ अपने भाई को बुलाकर उसने क्या किया, घात कर दिया, उसका मर्डर कर दिया। क्यों किया? क्योंकि उसके प्रति, अपने भाई के प्रति एक जलन उसके मन में आ गया। फिर देखते हैं हम, याकूब ने एसाव के साथ जो है एक जलन का भावना उनके जीवन में था। लिया और राहेल के बीच में भी एक जलन का भावना उनके जीवन में था। और जो है यूसुफ और उसके भाई के बीच में एक जलन का भावना था। भाइयों ने यूसुफ के प्रति क्या किया, जलन रखा। हम जब बढ़ते हैं उत्पत्ति जो है 37 का 8, तो वहां पे बताया है, जब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और अपने दर्शन को अपने भाइयों को बताया, तो उसके प्रति उनके मनों में क्या आ गया, जलन आ गया। और जलन के कारण अपने भाइयों को, अपने भाई को जो है मारना चाहा और बेचना चाहा। तो इसलिए यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, पर यदि तुम्हें अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। लेकिन आपके जीवन में ज्ञान है, लेकिन आप इस प्रकार के जो है कड़वी डाह करते हैं, तो एक एक प्रकार से एक शैतानिक और शारीरिक है, इसलिए यहाँ पे विशेषकर बताया है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं 15 आयत, तो 15 आयत में कहता है, यह ज्ञानवान ही जो ऊपर से उतरा है वह संसारिक और शारीरिक और शैतानी है, क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वह बखेड़ा और हर एक प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। देखिए, अगर आप अपने आप को समझदार बता रहे हैं, ज्ञानी बता रहे हैं, लेकिन आप जो है इस प्रकार के डाह कपट ईर्ष्या दुष्कर्म करते हैं, तो एक आपको ऊपर से मिला हुआ ज्ञान नहीं है, वो संसारिक है। आप उसको गलत रीति से उसको उपयोग करते हैं और इसके द्वारा जो है बखेड़ा और हर एक प्रकार का दुष्कर्म भी होता है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। लेकिन जब हम 17 आयत से 18 आयत तक पढ़ते हैं तो एक जो है एक अच्छा ज्ञान के विषय में बताया गया है। जो 8 प्रकार का ज्ञान है, सच्चा ज्ञान जो ऊपर से आता है, जो परमेश्वर ने दिया है। जब हम 17 से लेकर 18 तक पढ़ते हैं तो एक पवित्रता, मिलनसार, कोमल स्वभाव, मुद्र स्वभाव और दया करने वाला और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात रहित, कपट रहित, ऐसा यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो इन्हीं विषय को हम पारी पारी जो है अध्ययन करेंगे परमेश्वर के वचन से। तो यहाँ पे हम देखते हैं ज्ञान का जो 7 फल है, एक तो है 7 फल यहाँ पे देख सकते हैं। 17 में कहता है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो क्या होता है, पवित्र होता है। सबसे पहली बात, जो ऊपर से आता है, जो परमेश्वर की ओर से आता है, वो क्या रहता है, पवित्र रहता है।
क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है और हमारा बुलाने वाला जो प्रभु यीशु मसीह है वो पवित्र है। इसीलिए मुझे और आपको भी जो है एक पवित्र जीवन जीना है। और जब हम पवित्र जीवन जीते हैं तो हमारा जो ज्ञान है उसको पवित्रता के साथ उपयोग करना चाहिए, ना कि उसको जो है गलत भाव से उसको उपयोग करना है। और जब हम पहला पत्रस 1:16 में पढ़ते हैं तो पवित्रता के विषय में ही बताया है। और पहला थिस्सलुनीकियों 4:3 में भी पढ़ते हैं, पहला तीमुथियों 4:12 पढ़ते हैं, और मत्ती 5:8 में पढ़ते हैं तो एक पवित्रता के विषय में बताया है। इसलिए मेरे प्यो इन वचनों को जब हम पारी पारी पढ़ते हैं तो एक मसीह जीवन में पवित्रता कितना इम्पोर्टेंट है इसको हम समझ सकते हैं। मेरे और आपके जीवन में पवित्रता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको हर एक प्रकार का ज्ञान है, वरदान है, लेकिन आपके जीवन में पवित्रता नहीं है तो सब कुछ क्या है? व्यर्थ है, संसारिक है, शारीरिक है, शैतानिक है। क्योंकि आपके जीवन में क्या नहीं है? पवित्रता नहीं है। इसलिए वो ऊपर से नहीं है, वो संसार की ओर से है, और साथ ही साथ जो है वो शारीरिक है और शैतानिक है। देखिए, शैतान को भी परमेश्वर के वचन का ज्ञान है ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पवित्र जीवन जीता है, वो नहीं जीता है पवित्र जीवन। लेकिन मुझे और आपको शैतान का जैसा स्वभाव हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन जो है एक पवित्रता से भरा हुआ जीवन होना चाहिए, एक आत्मिकता से भरा हुआ जीवन होना चाहिए। आप अच्छे पढ़े लिखे हैं लेकिन आपके जीवन में पवित्रता नहीं है तो वचन के अनुसार क्या है? वो आपका पढ़ा लिखा कोई मतलब का नहीं है। क्योंकि आप अपने ज्ञान को, आप अपने शिक्षा को परमेश्वर के महिमा के लिए उपयोग न करके आप गलत रीति से आप क्या कर रहे हैं? उसका उपयोग कर रहे हैं। इसलिए हाँ, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके जीवन में ये पवित्रता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे कहता है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले क्या होता है? पवित्र होता है ना। इसलिए मेरे प्यो, जो प्रभु के लोग हैं जो गीत गाते हैं, अपना परमेश्वर के लिए गीत गाते हैं, उसके नाम की महिमा के लिए गीत गाते हैं, ये क्या है? ऊपर से आया हुआ है। और भी बहुत सारे ऐसे बात है जो हमें जो जो परमेश्वर के ओर से हमें मिला हुआ रहता है, वो जो है वो पवित्र होना चाहिए सबसे पहली बात। तब हमें समझ में आता है कि जो ज्ञान, इसको वरदान जो भी मिला है वो परमेश्वर की ओर से है। क्योंकि उसके जीवन में क्या है? पवित्रता है। लेकिन आप बोल रहे हैं कि मुझे ऊपर से ज्ञान मिला है या सामर्थ्य मिला है, लेकिन आपके जीवन में पवित्रता नहीं है। क्योंकि आप डाह कर रहे हैं, आप कपट कर रहे हैं, आप कैस्या कर रहे हैं, तो वो जो ज्ञान है वो व्यर्थ है, वो संसारिक है, वो शारीरिक है, कुछ दिनों के लिए है, वो शैतानिक है। इसलिए जब हमें परमेश्वर जो है अपने ओर से ज्ञान देता है और उसमें वो जो है पवित्र होता है। क्योंकि जो हमारा परमेश्वर जो है पवित्र है और हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, तो मुझे और आपको भी जब भी हम जीवन जीते हैं और जो भी प्रभु ने हमें दिया है ज्ञान या सामर्थ्य या जो भी वरदान, तो उसको पवित्रता के साथ उपयोग करना है। और जब हम पवित्रता के साथ उपयोग करते हैं तो यहीं से पता चलता है कि ये परमेश्वर की ओर से है। लेकिन हम पवित्रता के साथ उसको उपयोग नहीं करते हैं तो समझिए वो क्या है? शारीरिक है, संसारिक है, और उनके पीछे जाना भी नहीं है। जैसे कि लोग जो है आत्मिक लोगों को ज्यादा पहला स्थान नहीं देते हैं, पवित्र पवित्र लोगों को पहला स्थान नहीं देते, संसारिक को देते हैं। उनके ज्ञान को देख के, उनके समझ को देख के आपको जितना देना उतना देना, लेकिन सबसे पहले आप एक प्रभु के लोगों को जो है पहला स्थान देना है। क्योंकि वो उसका जो स्वभाव है, उसका जो ज्ञान है वो परमेश्वर की ओर से है। और जब उससे आप शिक्षा पाएंगे तो वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए एक आशीष का कारण होगा। इसलिए यहाँ पे कहता है। फिर दूसरी बात जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं तो लिखाया है आ, मिलन, शांति। यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे तो बाइबल में और शांति के विषय में बताया गया है।
तो सबसे पहली बात क्या है, पवित्रता, उसके साथ-साथ एक मनुष्य के जीवन में मसीह भाई-बहनों के जीवन में क्या होना चाहिए? शांति होना चाहिए, क्योंकि बाइबल जो है, बाइबल विशेष करके एक जलन के विषय में जब हम अभी देख रहे थे, तो जलन से अशांति होता है। क्योंकि नीति वचन में कहता है कि एक शांत मन शरीर का जीवन, परंतु मन की जलन हड्डियों को क्या कर देता है? जला देती है। मतलब आपके जीवन में जलन है, कपट है, तो आपका जीवन जो है आपके जीवन में शांति नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवन में शांति होने के लिए सबसे पहली बात जो है, पवित्रता होना बहुत ज़रूरी है, और जब पवित्रता होता है, तो वाक़ई में ये परमेश्वर की ओर से है। और जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं तो लिखाया है, कहता है कि फिर मिलानुसार और कोमल, मिलानुसार बोला है यहाँ पे। मैं आज बहुत सारे भाई-बहन हैं जो जिनको अलग-अलग प्रकार का वरदान मिला है, आप समझ सकते हैं। लेकिन उनके जीवन में एक मिलन अनुसार व्यक्ति नहीं है या भाई नहीं है। तो वो जो है, एक परमेश्वर की ओर से नहीं है ना? इसलिए जो अच्छा जो ज्ञान है, सबसे पहली बात तो पवित्र होता है और मिलानुसार होता है, क्योंकि वो सबके साथ मिलता है और सबके साथ जो है प्रेम के साथ जीवन जीते हैं। लेकिन आज भी हम देखते हैं कई से मसीह भाई-बहन हैं, जिनके जीवन में ये मिलानुसार लोग नहीं है। और फिर यहाँ पे तीसरी बात कहता है, कोमल, है ना? जो जो ऊपर से आया हुआ ज्ञान है, वो सबसे पहले क्या होता है? कोमल होता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह का एक स्वभाव था, वो कोमल स्वभाव के था, है ना? जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, तो उसके स्वभाव के विषय में बताया गया है। तो मेरे और आपके जीवन में भी यही स्वभाव होना चाहिए। पहला पवित्रता और मिलन अनुसार और कोमल होना चाहिए। और यहाँ पे एक और बताया गया है, मुद्र भाव और दया। ये हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन था, वो दया से भरा हुआ था और सबके ऊपर तरस भी खाता था। क्या आज मेरे और आपका जीवन इस प्रकार का है? है तो एक स्वर्गीय ज्ञान हमारे जीवन में है। लेकिन आपके जीवन में जो है इस प्रकार के पवित्रता मिलनसार नहीं है, कोमल नहीं है, आपके जीवन में दया नहीं है, तो समझिए आपके पास ऊपर से दिया हुआ ज्ञान नहीं है। फिर यहाँ पे कहता है, अच्छे फलों से लदा हुआ, अच्छे फलों से लदा हुआ, मतलब एक एक पेड़ के फल से हम जान सकते हैं कि वो कितना अच्छा जगह में लगा हुआ पेड़ है। जैसे कि हम नीति वचन में देखते हैं, वो अपने ऋतु में भजन संहिता 1:3 में अपने ऋतु में वो क्या करता है? फलता है। क्यों फलता है? क्योंकि वो सबसे पहली बात तो वो है, सबसे पहली बात वो नदी के किनारे लगा रहता है ना? और उसका जड़ जो है वो उसका जड़ जो है वो अंदर तक जाया रहता है। उसी प्रकार मेरे और आपके जीवन में जो है अच्छे फलों से लदना है, तो हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन से बने रहना बहुत जरूरी है, और वचन में जड़ पकड़ना बहुत जरूरी है। तब जाके हमारे जीवन से एक अच्छा फल प्रकट होगा। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन में बने नहीं रहेंगे और उसके वचन में जड़ नहीं पकड़ेंगे, तो समझिए हमारा फल बना हुआ नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पे कहता है कि अच्छे फलों से लगा हुआ। तो सबसे पहली बात, अच्छा फल से कैसे लगा रहेगा? उसका जो पेड़ है, वो नदी के किनारे लगा रहता है और उसका जड़ जो है वो अंदर मिट्टी तक जाया रहता है। उसी प्रकार मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के वचनों के अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए। तब जाके हम एक अच्छा फलों से लदे रहेंगे और परमेश्वर के लिए हम फल ला सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं जो मेरे मेरे लिए फल लाएगा, वो मेरा चेला ठहरेगा। इसलिए मेरे और आपके जीवन में ये जो अच्छा फल से हमें लदा रहना चाहिए। और देखते हैं यहाँ पे अच्छा फल के विषय में मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात, सुनकर ग्रहण करता है। हम भजन से तब पढ़ेंगे
तो जो भी हम परमेश्वर के वचन को सुन के ग्रहण करते हैं, है ना, परमेश्वर के वचन को, वो वाकई में एक एक अच्छा फल देने वाले या एक अच्छा फल से लगा हुआ व्यक्ति है। फिर हम पुराना जीवन को नष्ट करना है। तीसरी बात क्या है, अगर हमारे जीवन में अच्छा फल लगना है, तो जैसा यूहन्ना रचित सुसमाचार 12:24 में पढ़ते हैं, तो वहां पे एक विषय बताया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार को एक बार पढ़ेंगे, 12:24। 12:24 इस प्रकार लिखाया है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, पर जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। इसलिए मेरे प्रियो, सबसे पहली बात, हमारा जो सांसारिक स्वभाव है, शारीरिक स्वभाव है, संसारिक स्वभाव है, शैतानिक स्वभाव है, उसको सबसे पहली बात तो हमें नष्ट करना है, ताकि मसीह में जब हम जी उठे हैं, तो एक अच्छा फलों के साथ हम जो है प्रकट हमें होना चाहिए। लेकिन अभी भी हमारे जीवन में जो बुराई है, जो कड़वाहट है, जो ईर्ष्या है, जो जलन है, जो पक्षपात है, जो झूठी बात है, वो अभी तक हमारे जीवन से नष्ट नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, हम अच्छा फलों से लदा हुआ नहीं है, क्योंकि हम अभी भी जो है अपना पुराना जीवन को क्या नहीं किए, नष्ट नहीं किए हैं। हम जब इसी यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं 15 अध्याय में, तो लिखाया है, 15 अध्याय को हम पढ़ेंगे, 15 का 15 का यहाँ पे कहता है 2 में हम पढ़ेंगे, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तो इसलिए मेरे प्रियो, हमें जो पुराना जो स्वभाव है, उसको क्या करना है, नष्ट करना है। और साथ ही साथ उसको क्या कर डालना है, काटना है, मतलब अपने आप को शुद्ध करना है। इसका मतलब यही है कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वो क्या कर डालता है, काट डालता है, और जो फलती है उसे छांटता है ताकि और फले। इसलिए हमें अपने आप को शुद्ध करना है, अपने आप को पवित्र करना है, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाने वाले बने। और फिर यहाँ पे 5 में कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15:5 में, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, मुझे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हमें जो है, जो हमारा परमेश्वर है ना, उसमें हमें जो परमेश्वर है और परमेश्वर का जो वचन है, हम उसमें बना रहना चाहिए। इसलिए जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो एक और विशेष 8 आयत में बताया है। जब हम पढ़ेंगे 7 आयत, यूहन्ना रचित सुसमाचार का 15 का 7 आयत, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बने रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। तो फल लाने के लिए सबसे पहली बात तो हमें परमेश्वर के वचनों में जड़ पकड़ना है, परमेश्वर की संगति में बना रहना है, और अपने जीवन को जो पुराना स्वभाव है, उसको हमें नष्ट करना है, और वचन के द्वारा अपने आप को शुद्ध करना है। जैसा डाली को काटते हैं, छांटते हैं, उसी प्रकार मेरे और आपके भी जीवन होना चाहिए। तब जाके हम परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए हम फल ला सकते हैं। इसलिए यहाँ पे कहता है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सब फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। इसलिए मेरे प्यो, हम सिर्फ विश्वासी बन के जीवन ना जिए, हम प्रभु यीशु मसीह के चेले बन के जीवन जिए। और जब प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 28 अध्याय हम पढ़ते हैं, तो वहां पे हम पढ़ते हैं 28 अध्याय का 19-20 आयत में, तो कहता है कि सारे जाति को, लोगों को जो है चेला बनाओ, है ना, क्या बनाओ, चेला बनाओ, और पिता
पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो मैंने तुम्हें मानना सिखाया उनको भी क्या करो, मानना सिखाओ। तो हमें परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह जो है, चेला बनाने के लिए बुलाया है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के चेला बन जाते हैं तो हमारे जीवन में अच्छा फल लगना बहुत जरूरी है, ताकि हम अच्छा फल दे सके। लेकिन आप अच्छा फल नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपके जीवन अभी भी जो है शारीरिक है, संसारिक है, शैतानिक है। क्योंकि अभी भी आपका जो ज्ञान है वो ज्ञान ऊपर से नहीं है। आपने शारीरिक रीति से आपने प्रभु को जो है प्रभु के बातों को आपने शारीरिक रीति से लिया, उसको आत्मिक रीति से लेना है। उसके वचनों को समझना है, उसके वचनों के अनुसार जीवन जीना है। और हमें शरीर की इच्छा को पूरा नहीं करना है, हमें संसारिक बातों को पूरा नहीं करना है, बल्कि आत्मिक बातों को पूरा करते हुए जो है जीवन जीना। इसलिए अच्छा फल लगने के लिए हमें परमेश्वर के वचन में हमें बने रहना है, परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़ना है, और वचन को सुन के ग्रहण करना है, और पुराना जीवन को नष्ट करना है, और जो गलत बात है उसको क्या करना है, अपने जीवन से हटाना है। और मसीह में मसीह के लिए एक अच्छा मसीह में बने रहना है, मसीह में बने रहना है। तो एक अच्छा फल के विषय में हमने ये जो अभी 5 बातों को हमने देखा है। एक अच्छा फल मेरे और आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद जब हम याकूब जो है याकूब में आते हैं, तो एक अच्छे फलों के विषय में लदा हुआ, और पक्षपात कपट रहित, मतलब पक्षपात और कपट रहित हमारा जीवन होना चाहिए। अगर मेरे और आपके जीवन में अभी भी पक्षपात है, ऑलरेडी हमने पिछले दिनों में 2 अध्याय में हम पक्षपात के विषय में अध्ययन किए थे, और यहाँ पे भी पक्षपात के विषय में बता रहा है। अगर हमारे जीवन में पक्षपात है, कपट है, तो समझिए अभी भी हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना नहीं है। जैसे कि हम रोमियो 13 अध्याय में पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखाया है, तुम प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, और संसारिक बातों को उपाय ना करो। उस आयत को पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट वचन है। रोमियो 13 अध्याय का 13 अध्याय को पढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखाया है, 13 अध्याय का 13 से 14 आयत तक तो लिखाया है, जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले। क्या कहता है? जैसा दिन को शोभा देता है वैसे ही हम सीधी चाल चले। मेरे और आपके जीवन में वचन के अनुसार जीवन जीना बहुत जरूरी है। और कहता है यहाँ पे, ना ना कि लीला लीला क्रीड़ा, और ना पियक्कड़पन, ना व्यभिचार, ना लूचपन में, और ना झगड़े, और ना दाम में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, और शरीर की अभिलाषा को पूरा करने का उपाय ना करो। शरीर की अभिलाषा को पूरा करने का उपाय ना करो लिखाया है, परंतु क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। तो इसलिए प्रियो, मुझे और आपको ये जो शरीर की जो इच्छा है उसको पूरा करने का उपाय ना करें। अगर आप पूरा करने का उपाय कर रहे हैं, तो जैसा मैंने बताया है, क्या है वो? संसारिक है, शारीरिक है, शैतानिक है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। इसलिए मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह को क्या कर लेना है? पहन लेना है, ताकि हम अच्छा फलों से लदा रहे, और हमारे जीवन में क्या ना हो? पक्षपात ना हो। देखिए, परमेश्वर ने मेरे और आपका पक्षपात कभी भी नहीं किया है। उसने अपने इकलौते पुत्र के लिए सारे पृथ्वी के लोगों को लिए दे दिया, और उसने जब हमें बनाया तो अपनी समानता में बनाया है। और साथ ही साथ जब अपने पुत्र को हमारे पापों के लिए दे दिया, तो सिर्फ एक लोगों के लिए नहीं दिया है, या एक जाति, एक समाज के लिए नहीं दिया है। हर एक लोग, पृथ्वी में जितने भी लोग हैं, जैसे यूहन्ना रचित शुभ समाचार 3 का 16 में पढ़ते हैं, उन सब के लिए दिया है, पृथ्वी के हर एक लोगों के लिए दिया है। तो मैं और आप पक्षपात करने वाले कौन हैं? जो हमारा परमेश्वर पक्षपात नहीं किया है।
जो हमारा प्रभु यीशु मसीह पक्षपात नहीं किया है। जो उस पर विश्वास करते हैं वो उद्धार पाते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं वो चंगाई पाते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं वो आशीष पाते हैं। तो मेरे और आपके जीवन में इस प्रकार के पक्षपात कभी भी नहीं होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मुंह देखकर कभी भी न्याय नहीं करना चाहिए, और मुंह देखकर कभी भी अतिथि संस्कार नहीं करना चाहिए, और मुंह देखकर कभी भी जो है मदद नहीं करना चाहिए। जो योग्य है ना, जो वाकई में योग्य है ना, उनको जो है मदद करना बहुत जरूरी है। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, पक्षपात करते हैं। अब पक्षपात करने का कारण क्या है मालूम है? संसारिक बातें। अच्छा पढ़ा लिखा है, अच्छा चार पहिया गाड़ी है उसके पास, अच्छा कपड़ा पहनता है, टिप टॉप से रहता है, दो मंजिल के घर में रहता है, इधर उधर आना जाना बहुत है, बहुत पहचान वाला व्यक्ति है, बहुत पैसा वाला व्यक्ति है, इसीलिए आप इसीलिए उसका आदर आप करते हैं। लेकिन वो क्या है, अगर उसके जीवन में बुराई है ना, उसके जीवन में बुराई है, और अब बुरा जो शारीरिक है, संसारिक है, शैतानिक है, आप उसका आदर कर रहे हैं। और जो पवित्र है, कोमल है, मिलनसार है, अच्छा फलों से लदा हुआ है, उसका आदर नहीं करते, इसका मतलब क्या है? आप पक्षपात कर रहे हैं। इसलिए मेरे और आपके जीवन में कभी भी किसी के प्रति पक्षपात नहीं होना चाहिए। मुंह देखकर, खासकर सांसारिक बातों को देखकर कभी भी पक्षपात नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे कहता है कपट रहित हो। क्या हो? कपट रहित हो। कई बार कई लोग जो है अभी भी परमेश्वर के वचन को जानकर, सुनकर अभी भी कपट में जीवन जीते हैं, है ना। इसलिए मेरे और आपके जीवन में किसी प्रकार के कपट नहीं होना चाहिए। कई सारे ऐसे उपदेशक हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको वचन का बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन अभी भी कपट से भरा हुआ है। ये जो यहूदी शास्त्री जो लोग थे, इनको वचन का ज्ञान था, पुराना नियम का वचन का ज्ञान था, है ना, और रब्बी भी कहलाते थे। लेकिन इनके जीवन में क्या था मालूम है? ईर्ष्या करने वाले, कपट करने वाले, झूठ बोलने वाले और पक्षपात करने वाले। और जैसे यहाँ पे पढ़े हैं कपट, कपट करने वाले। ऐसा ऐसा स्वभाव हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, है ना। हमारा जीवन क्या होना चाहिए? साफ सुथरा होना चाहिए। इसलिए हम बाइबल में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है ताकि ज्ञान वालों को क्या करें? लज्जित करें। क्योंकि वो जो जो परमेश्वर ने चुना है वो संसारिक नहीं है, वो शारीरिक नहीं है, वो आत्मिक है, वो ऊपर से दिया हुआ ज्ञान है। हालांकि संसार की रीति से जो है उसके पास संसार की दृष्टि में वो अनपढ़ गंवार है, जैसे भी हो। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो क्या है? ज्ञानवान है। क्योंकि वो परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं। इसलिए वो क्या है? ज्ञानवान व्यक्ति है। कई लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों का ज्ञानी नाम रखते हैं, ज्ञानी, है ना, ज्ञानी नाम रखते हैं। हमारे भी एक पास में गांव है, उनके बच्चे का नाम ज्ञानी रखा है, ज्ञानवान, है ना। सिर्फ नाम रखने से नहीं होता है, आपका स्वभाव, आपके चाल चलन से आपको पता चलेगा कि आपका ज्ञान किस प्रकार होना चाहिए, आपका स्वभाव किस प्रकार होना चाहिए। इसलिए मेरे और आपके जीवन में कभी भी इस प्रकार का कपट, जो कपट है वो कपट का स्वभाव नहीं होना चाहिए, मतलब कपट रहित होना चाहिए। मतलब हमारे जीवन में कपट नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का भी जीवन जो है इसी प्रकार के था। हमारा जीवन पक्षपात के साथ नहीं होना चाहिए, हमारा जीवन कपटी के समान नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार जो शास्त्री लोग थे वैसा हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे बहुत सारे और बातों को बताया है। और कहता है 18 में मेल मिलाप, हाँ, मिलाप करने वाले और धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं, मेल मिलाप के साथ बोते हैं। मेरे प्यो, हमारा जो प्रभु यीशु मसीह के जो लोग हैं, जो जो हम लोग हैं, हमारे जीवन इसी प्रकार का होना चाहिए, जैसे कि हमने इस 17 आयत से लेके 18 आयत में हमने पढ़ा है।
और जब हम परमेश्वर के वचन को सुन के उसकी आज्ञा को पालन करते हैं तो वाकई में हमें ऊपर से दिया हुआ एक ज्ञान है। जैसा मैंने बताया है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्ख को चुन लिया है। हम पहले मूर्ख थे, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से हम जो है ज्ञानवान बन गए हैं। इसलिए मेरे प्यो, क्योंकि हमें परमेश्वर की ओर से क्या मिला है? ज्ञान मिला है। इसलिए हमारे जीवन में जो 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 पवित्रता होना चाहिए हमारे जीवन में, एक प्रकार का शांति शांति के साथ हमें जीवन जीना चाहिए, और एक शांति भरा स्वभाव हमारे जीवन में होगा, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है। हमारा स्वभाव जो है कोमल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कोमल स्वभाव का होना चाहिए। जैसा कि परमेश्वर के वचन में 2 कुरिन्थियों 10:1 में, और यशायाह जो है 53 का 7, और उसको 53 को, हाँ, 53 का 7 में, और पतरस के पत्री 2 का 22 आयत में 22 से 25 पढ़ते हैं तो वहां पे एक एक प्राचीन के स्वभाव के विषय में बताया गया है ना। और भी बहुत सारे ऐसे वचन हैं। पहला तीमुथियो 3 का 3 में भी पढ़ते हैं तो एक कोमल स्वभाव के विषय में बताया गया है। तो इसलिए मेरे और आपके जीवन में एक कोमल स्वभाव होना चाहिए। आपके पास ज्ञान है, लेकिन आपके पास पवित्रता नहीं है। आपके पास आपके जीवन मिलन नहीं है। आपका जीवन जो है, आपके जीवन में एक दया करने का भावना नहीं है। आप अच्छे फलों से लदे नहीं है, तो सब व्यर्थ है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारा जीवन जो है पवित्रता के साथ हो, हमारा जीवन शांति पूर्वक हो, हमारा जीवन कोमल स्वभाव के हो। और जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं तो हमारा जीवन परमेश्वर के वचनों के प्रति, उसके आज्ञा को पालन कर आज्ञा को पालन करते हुए हमें जीवन जीना है। एक अच्छा व्यक्ति बनना है जो परमेश्वर की आज्ञा को हर हमेशा पूरा करने वाले होना चाहिए। और हमारा जीवन दया से भरा हुआ जीवन होना चाहिए। जैसा प्रभु यीशु मसीह के जीवन दया से भरा हुआ था, करुणा से भरा हुआ था। जैसे कि हम मत्ती 5 का 7 पढ़ेंगे तो यहाँ पे कहता है, मत्ती 7 का 5 को हम पढ़ेंगे। 7 का 5, हाँ सॉरी, 5 का 7, मत्ती 5 का 7। धन्य वे हैं जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य वह है, कहता है कि जो दयावंत है। आज बहुत सारे से हमारे मसीह भाई बहन है जिनके जीवन में क्या नहीं है? दया नहीं है। बस ऊपर ही ऊपर है, लेकिन दिल से नहीं है। इसलिए मेरे और आपके जीवन में दिल से होना चाहिए। हमें दिखौटी, जैसे पिक्चरों में दिखौटी करते हैं, एक्टिंग करते हैं, वैसा हमारा जो है दया नहीं होना चाहिए। मतलब दिल से होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे कहता है मत्ती में 5 के 7 में, धन्य वे हैं जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। इसलिए मुझे और आपको भी एक अच्छा दया करने वाले लोग बनना है। फिर भजन संहिता जो है 86 का 15 पढ़ेंगे तो यहाँ पे कहता है, भजन संहिता 86 का 15, हाँ, यहाँ पे कहता है परंतु प्रभु, तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। तू विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। ये परमेश्वर के स्वभाव को बताया है। और जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ते हैं 1 अध्याय, तो मेरे प्यो हम परमेश्वर से जन्मे हैं, तो परमेश्वर का जो स्वभाव है हमारे भी जीवन में होना चाहिए। हम पहले कैसे जन्मे थे? वहां पे यूहन्ना रचित सुसमाचार 14, 15, 16 आयत आयत पढ़ेंगे तो वहां पे बताया है, हम मनुष्य की इच्छा से, हम अपने माँ बाप की इच्छा से, उनके खून से पैदा होते हैं, तो उनका स्वभाव हमारे जीवन में होता है। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं तो समझिए हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और जब परमेश्वर से उत्पन्न हो गए हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर के स्वभाव होना बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर का जो स्वभाव है क्या है यहाँ पे बताया गया है ना। हे परमेश्वर जो है भजन संहिता 86 का 13 में परमेश्वर के एक स्वभाव को बताया है। क्योंकि क्योंकि तेरी, सॉरी, एक मिनट, हाँ 15 में ये कहता है, परंतु तू दयालु है।
अनुग्रहकारी परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाले और अति करुणामय। मेरे और आपके स्वभाव भी इसी प्रकार होना चाहिए, दयालु, अनुग्रह से भरा हुआ जीवन होना चाहिए। किसी के प्रति जलन, किसी के प्रति अस्या, किसी के प्रति कपट नहीं होना चाहिए, है ना। आ, हम अपने जो बैरी हैं, जो अपने दुश्मन हैं, उनके प्रति भी दया होना चाहिए। अब प्रभु यीशु मसीह ने यही बात जो है मुझे और आपको बताया, सिखाया है ना। तो इसलिए हमारा जीवन जो है दया से भरा रहना चाहिए। और जैसा कि मैंने छठी बात जो मैंने बताया, अच्छा 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 फलों से लदा हुआ होना चाहिए, अच्छा फलों से लदा हुआ होना चाहिए। अच्छा फलों से हम कैसे लदे रह सकते हैं, जैसे कि मैंने 5 बातों को बताया, है ना। एक फल, एक पेड़ जो है एक नदी के किनारे लगा रहता है, और उसका जल उसका उसका जो जड़ है वो अंदर तक लगा हुआ रहता है। इसलिए मैं और आप भी परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़ना है और उसके वचन के अनुसार जीवन जीना है। फिर उसके बाद वचन को जब हम सुनते हैं तो उसको हमें ग्रहण भी करना है। और फिर उसके बाद अपने पुराने जीवन को क्या करना है, जो हमारे बाप दादों के स्वभाव से जो आते हैं, है ना, जो जैसे कि अभी वचन में पढ़े हैं, जो पुराना स्वभाव है, प्रभु को जब हम नहीं जानते थे, वो स्वभाव को हमें दिन प्रतिदिन जो है उसको क्या करते जाना है, नष्ट करते जाना है ना। फिर जो हमने यूहन्ना रचित शुभ समाचार में हमने देखे हैं कि वो काटता है, काटता मतलब क्या, छांटता है, उसका मतलब क्या है, उसको शुद्ध करता है। उसी प्रकार हम अपने आप को दिन प्रतिदिन जो है शुद्ध करते हुए हमें जो है मसीह जीवन में आगे बढ़ना है। और मसीह में बना रहना है, हमें हर हमेशा मसीह में बना रहना है। इसलिए जो है रोमियो जो है 13 अध्याय में हमने बताया है कि तुम प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की इच्छा को पूरा करने को उपाय मत करो। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह को क्या कर लेना है, पहन लेना है, उसकी संगति में निरंतर रहना है। फिर यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो एक पक्षपात के विषय में बताया है, कपट रहित के विषय में बताया है। तो हमारा जीवन में कभी भी ये स्वभाव नहीं होना चाहिए। हमें जो है हमें परमेश्वर के वचनों के अनुसार हमें दिन प्रतिदिन आगे बढ़ना है, उसके वचनों को हमें निरंतर पूरा करते जाना है। इसलिए यहाँ पे जब हम 17 आयत को पढ़े हैं तो एक ऊपर से आया हुआ ज्ञान के विषय में बताया गया है, 17 से 18 तक। इसलिए आप आराम के साथ कभी भी इसको शांति पूर्वक इस अध्याय को पढ़ेंगे, 3 का जो है 13 से 18 आयत तक। तो एक एक जो है संसारिक और शारीरिक और शैतानिक जो ऊपर जो शैतान की ओर से जो मिला हुआ है उस ज्ञान के विषय में बताया गया है। वो कभी भी मिलन अनुसार नहीं रहता, वो डां और कपट से, विरोध से भरा हुआ रहता है, झूठ से भरा रहता है। लेकिन जो ऊपर से आया हुआ जो ज्ञान है वो कैसा होता है, वो 17 से 18 आयत तक बताए गए। इसलिए मेरे को हम परमेश्वर के वचन को हम अपने जीवन में ग्रहण करें और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में जगह दें, ताकि हम परमेश्वर के लिए एक अच्छा फल लाने वाले बन सकें। इसलिए परमेश्वर की नाम की महिमा हो। परमेश्वर सब भाई बहनों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।